आमचं कुणाल, राणे काका, केतले साहेब, मनीषा आरती, बबन कुठे बबन, गुरविंदर सिंह कुठे, ही वोटिंग डाली जाती है। गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद के चुनाव में भी 60% ही वोट डाली है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार का, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों का भविष्य, भारत का भाग्य तय होना निश्चित है और 20 मई को हम सब ने अपना अधिकार और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है, यह आग्रह करने मैं आपके बीच में आया। वोट देना हमारा अधिकार अवश्य है। हमारे पास ताकत है कि वोट के माध्यम से हम जिसे चाहे उसको चुनकर प्रधानमंत्री बना सकते, जिस पार्टी को चाहे उनके प्रतिनिधि को चुन सकते। जो प्रतिनिधि हमारे लिए सेवा करे उसके पक्ष में हम वोट डाल सकते। विनोद शेलार जी, कमलेश जी, सभी आपके लिए रुके, आपका हार्दिक स्वागत यहाँ पर है। आपल्या सगळ्यांचे ज्येष्ठ नेते केंद्रीय मंत्री सन्माननीय पियुष गोयल जी या कार्यक्रमाला आशीर्वाद देण्याकरता या ठिकाणी आले। मी जास्त वेळ न घेता पहिला आपल्याला पियुष जी स्वागत करतो। भारतीय जनता पार्टीचे आपले प्रभागाचे नेते विनोद शेलार जी यांचा आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। थोड्याच वेळात सगळे प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी येणार आहे। या जिल्ह्याचे सर्व आपल्या सगळ्या युनियनचे वरिष्ठ पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत। मी आमच्या महिला ब्रिगेडच्या विनोदजी आपलं स्वागत आहे, नरेंद्रजी आपलं स्वागत आहे, आमच्या जहाजींचं स्वागत आहे, आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण मणिकरजी यांनी आमचा कार्यक्रम सांभाळला, त्यांचं देखील स्वागत आहे। मी आमच्या या प्रभागातल्या सगळ्या सलूनचं नेटवर्क चालवणाऱ्या काकोलीचं मी विनंती करेन त्यांनी व्यासपीठावर यावं। स्टेजवर एक आधुनिक मागे सीट लावायचं। मैं अभिजीत राणे और उनके सारे टीम का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने कामगारों का मेलावा का यहाँ पर आयोजन किया और इस आयोजन में हमें भी यहाँ पर आने का अवसर उन्होंने दिया। मुझे पता है कि आप सब 1 बजे से यहाँ पर एकत्रित हुए हो। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे गर्मी बर्दाश्त अगर सबसे ज़्यादा कोई करता होगा तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बैठे हुए लोग करते हैं। जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो गर्मी भी बर्दाश्त करता है, वो बारिश को भी बर्दाश्त करता है, ठंडी के दिनों में ठंडी को भी बर्दाश्त करता है। और ये सारे मुसीबतों को झेलते हुए इस मुंबई शहर के लोगों को सुविधा देकर उनको घर से लेकर उनके दुकान या तो व्यवसाय के जगह पर पहुंचाने का काम और फिर वहां से वापस लेकर फिर उनको घर पर पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो ये हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई करते हैं। जो हमारे बहनें यहाँ पर बैठी है वो अपना सारा घर का दैनंदिन काम करते हुए फिर वापस मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के घर में जाकर जो घरेलू काम होता है वो घरेलू काम करने का काम भी हमारे सारे बहनें करती है। और ये बहनों ने कभी किसी घर वाले का शिकायत आने नहीं दिया कि बारिश बहुत हो गया इसलिए आज घर काम करने के लिए वो आई नहीं, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए वो आई नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए वो घर काम करने के लिए आई नहीं। अपना दैनंदिन काम नित्य समय पर जाकर करना ये सारा हम सब लोगों का एक स्वभाव हो गया है।
मैं भले सांसद हो गया हूँ, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र आप सब लोगों ने मेरा पूरा कर दिया। मैं नगर सेवक के रूप में काम किया, मैंने विधायक के रूप में काम किया, मैंने 10 साल सांसद के रूप में काम किया। लेकिन ये सारा करते हुए भी अपने जीवन के 55 सुनहरे साल जो होते हैं, वो 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर मैंने अपना वास्तव किया। और इसलिए सारी छोटी छोटी बातों को बहुत नज़दीक से मैंने परखा, और परखने के बाद में जो भी मुझे दायित्व पार्टी और समाज के माध्यम से मिला, उसको बखूबी निभाने का काम मैंने किया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि साहब ये सब कैसे आप कर लेते हो, कैसे होता है? तो मेरे दिमाग में एक बात हमेशा मैंने फिट करके रखा है कि मैं कोई डिग्री लेकर ये पॉलिटिक्स में नहीं आया, मेरे कोई बाप दादा ये पॉलिटिक्स में नहीं थे, मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला भी नहीं हूँ, मेरे समाज के लोग भी यहाँ पर नहीं है, ताकि उनका मैं नेतृत्व करते करते नगर सेवक बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया। ऐसा कुछ भी ना होते हुए भी अगर भगवान ने और आप सब लोगों ने मुझे इतना लंबा अवसर दिया, तो मैंने हमेशा मान लिया कि मुझे आप लोगों का सेवा करने के लिए ये काम भगवान ने दिया, और ये मैं करता गया, और उसमें मुझे सफलता मिलती गई, लोग जुड़ते गए, और देखते देखते एक बहुत बड़ा कारवां तैयार हुआ। और उस कारवां ने इस मुंबई में नहीं तो महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में गोपाल शेट्टी नाम का एक सांसद है जो सबके लिए लड़ता है, ये छाप लोगों के मन में बिठाने में मैं सफल हुआ। मैं अभिजीत से कहूँगा कि मैं 2-3 जो महत्व की बातें हैं वो आप सबके सामने रखूँगा, ताकि अभिजीत पीयूष जी के सामने वो बात रखे। ये जो रिक्शा चलाने वाले हैं, विलासराव देशमुख जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और मैंने काम करते समय अक्रॉस द पार्टी लाइन काम किया, मुझे मेरे पार्टी के नेताओं ने कभी रोका नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी टोका नहीं, मेरे मन में जो आया वो मैंने किया और मुझे लोगों ने करने दिया। और कभी कभी मुझे पार्टी के लीडर, चाहे वो महाराष्ट्र के हो या दिल्ली के हो, उन्होंने पूछा भी है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो क्या यूनियन लीडर हो? मैंने उनको जवाब दिया कि मैं यूनियन लीडर हूँ। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे समूह का जो नेतृत्व करता है, यूनियन, सब लोग साथ में आते हैं, उसको यूनियन कहते हैं, और सब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको यूनियन लीडर कहते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा कि मैं यूनियन लीडर हूँ, और सब यूनियन लीडर होते हैं। अब कोई मानता है अपने आप को, कोई नहीं मानता है, ये बात दूसरी है, सब यूनियन लीडर है। और मैं कहा कि मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो सारे समूह का जो भी समस्या है उसको उजागर करने का काम मेरा है, वो मैं करता हूँ। सरकार को जो सही लगेगा उसका निर्णय करेगी सरकार, सरकार को नहीं कर लगेगा तो छोड़ देगी। सरकार को लगता है कि मुद्दा तो सही है लेकिन अभी वातावरण ठीक नहीं है, अब पैसे नहीं है, बाद में करेगी। लेकिन सरकार के मन में तो बातें आनी चाहिए, और मन में अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो सरकार के मन में कैसा आएगा? सरकार किसी की भी हो, सरकार को बहुत सारा काम होता है, सरकार का दिन कैसे पूरा होता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। इसलिए सारे समूह का जो भी समस्या है, मुद्दा है, उसको सरकार तक पहुंचाने का काम लोगों ने करना चाहिए। मैं इस बात के बारे में हमेशा एक बार डिबेट भी मेरे साथ में होता रहता है। मैं मेरे साथ में काम करने वाले लोगों को भी कहता हूँ कि जब अपनी सरकार नहीं होती है तब हम लोग लड़ते हैं, और अपनी सरकार आ जाती है तो फिर अपना सरकार है। मैं मानता हूँ कि अपना सरकार आने के बाद में जो लड़ाई आपने विरोधी पार्टी के सामने लड़ा, उस लड़ाई को आपने जोर से लड़ने वाला चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार ये करेगी। घर में माँ बाप के सामने बच्चे जिद करके अपने हक को मनवा लेते हैं। क्यों? मेरी माँ है, मेरी बाप है, मेरा बड़ा भाई है, देगा तो यही देगा ना। अगर गलत मैं मांग करता हूँ तो डांटेंगे, लेकिन अगर देने जैसा होगा तो यही देंगे। लेकिन ये अपने सिस्टम में होता नहीं है। चुनकर आए हुए लोग फिर अपना अब का बार का जो है उसको टिकाओ, फिर अगली बार भी टिकट मिलना चाहिए, इसलिए बातों को लेकर लड़ते नहीं है। और जो मतदाता होता है, सामान्य जो गरीब आदमी होता है, वो अपने वहाँ पर ही होता है, ये उसकी आज की हालत है। मैंने विलासराव देशमुख को जब बताया ये सारी बातें तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि गोपाल तू लड़ है सर्व विषय को, मैं तुला मदद करेंगे।
और फिर मैं लड़ता रहा, लेकिन बाद में विलास राव जी बीमार हो गए, बाद में उनका इंतकाल भी हो गया, बाद में सरकार भी बदल गई। सरकार बदलने के बाद में मैं मेरे सरकार के पीछे पड़ गया। देवेंद्र फडणवीस जी जो एक मेरे जैसे वो भी कार्यकर्ता से लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को समझा, बोला गोपाल भाई बहुत मुद्दे में दम है, आप इसको आगे बढ़ाओ। और फिर मैं आगे बढ़ाता रहा। मैं केंद्र में गया तो वहाँ पर भी